ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आ रहा हूँ मैं आपके साथ, जो कि बहुत इकोनॉमिकल जो है ना आपकी अमाउंट के साथ स्टार्ट हो। पता है आजकल ठीक है सिचुएशन है, हालात कैसे हैं, लड़के लड़की का रिश्ता नहीं मिलता और पीएमसी के नाम से बहुत मशहूर। अगर आप गूगल पे सिर्फ जस्ट रिश्ता दफ्तर फैसलाबाद लिखते हैं तो इनका एड्रेस आ जाएगा हमीद पैलेस चौक। हमीद पैलेस चौक में, बिल्कुल हमीद पैलेस चौक के मिड में जो फैसलाबाद की एक करीम लोकेशन। साहब हमारे साथ आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मास्टर साहब क्या हाल है? ठीक है, बैठे तशरीफ रखें जी। मास्टर भी हमारे साथ आ गए जी। आमिर साहब क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है जी। पीएमसी के नाम से बहुत ही मशहूर और मरूफ मैरिज ब्यूरो भी कह सकते हैं, मैरिज। तो हम उस हिसाब से करते हैं कोई कितनी रेंज में, किस तरह, और ये क्या बिजनेस है जो आप कर रहे हैं और कितना कमा रहे हैं और कितना का, और क्या आप रिश्ते जो है वो फी सबीलिल्लाह भी करते हैं कि बस ऐसे ही है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं जो कि लोगों को बिजनेस के आइडियाज जो देते हैं वो देते हैं। पहले जहन बनाइए अपना कि आपने ये काम करना है, लोगों का भला करना है। जहन में ये रखिए लोगों का भला करना है। टेबल कर लें, एक टेबल ले लें, 4 चेयर ले लें, बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। आपके पास डायरी होनी चाहिए, आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड बनवाएंगे। साहब कि मेरे पास ये ऑफिस है, आपको आपने एड्रेस भी आपने बता ही दिया होगा व्यूवर्स को। तो ये हमीद पैलेस चौक में हमारा ऑफिस है। हमारे पास ऑफिस में आप तशरीफ लाएं, आए हमारे पास, बैठे, काम को देखें, समझे। साथ 2 मेरे पार्टनर्स हैं मेरे साथ, जिनमें मास्टर खालिद साहब है, ये आप तशरीफ रखते हैं। मेरे साथ एक खातून है, वो अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट सेशन में कभी आपसे मुलाकात करवाएंगे। मिसेस नसीम। जब हम मिले हैं तो मिलकर काम करने में और उस तरीके में काफी फर्क है। पहले हम सिर्फ घरों का विजिट करते थे जी, अब हम विजिट से पहले उन्हें बुलाते हैं। जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कभी भी अपने काम को मैरिज ब्यूरो का नाम नहीं दिया। मैंने कंसल्टेंसी का नाम दिया है, प्राइम मैरिज कंसल्टेंट। तस्वीरें भी नहीं मिलती थी, काम बहुत मुश्किल होता था। अब तो काम बहुत आसान हो गया है माशाल्लाह। मास्टर साहब जिस तरह सोशल मीडिया के हवाले से आसान के साथ साथ खराब बहुत हो रहा है। ये बात भी याद रखिए कि खराब किसने किया है? जो गलत काम करने वाले, झूठ बोलने वाले, चीट करने वाले, फ्रॉड करने वाले, धोखा करने वाले, इन धोखेदही से काम करने वालों की वजह से अच्छा काम, बेहतर तरीके से काम करने वाले। अच्छा आमिर भाई, एक क्वेश्चन और है कि आप ये जो मतलब रिश्ते करवा रहे हैं, करवाने के बाद मुझे ये बताइएगा कि इसमें कुछ लोगों के मतलब लोगों का रिएक्ट आपके साथ उसके बाद, या कि जब मैंने ये नया स्टार्ट किया ना काम, तो लोग जो मेरे मिलने वाले थे, रिश्तेदार थे, मेरे दोस्त थे, वो मुझे ये कहने लगे, पंजाबी में बात करता हूँ, ओए तू केड़े काम से पड़ गए? जब मेरी नीयत में फतूर नहीं है, मैंने चीट नहीं करना है, मैंने धोखा नहीं देना, मैंने फ्रॉड नहीं करना किसी के साथ, तो मैं फिर बददुआओं से क्यों डरूं? अपने दोस्तों को जो ये नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उनके लिए ये एक छोटा सा पैगाम दूंगा कि आप मेरे पास आए, तशरीफ लाएं। जो नया काम ये स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी, और जो अपने बेटे बेटी के रिश्ते के लिए परेशान हैं उनके लिए स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स क्या हाल है? ठीक ठाक है? कामरान पॉइंट में आपसे वेलकम है। व्यूअर्स आज बहुत ही एक अच्छा बिजनेस आइडिया, जैसे कि आपने भी थंबनेल पे देखा है, कि आपको पता तो चल गया होगा क्योंकि ज़ाहिर बात है थंबनेल देख के आपने वीडियो को ओपन करना है। तो एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आ रहा हूँ मैं आपके साथ, जो कि बहुत इकोनॉमिकल जो है ना आपकी अमाउंट के साथ स्टार्ट हो सकता है। ठीक है जी। और ये बड़ी मुश्किल से मैं इस ऑफिस में आया हूँ। टाइम इन्होंने हमें दिया है जी, कि थोड़ा सा टाइम इन्होंने हमें इसीलिए दिया है कि इनकी वीडियो को भी प्रमोट किया जाए और इनसे कुछ अच्छे मशवरे भी लिए जाए। ठीक है जी। आपको पता है जैसे कि ये वाला जो बिजनेस आइडिया है, इससे जैसे कि थंबनेल पे आपने देखा कि ये मैरिज ब्यूरो का जो बिजनेस आइडिया जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आपको पता है आजकल की जो सिचुएशन है, हालात कैसे हैं, लड़के लड़की का रिश्ता नहीं मिलता। और अगर आप इसको सदका जारिया के तौर पे भी करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, और आप इससे लाखों कमा भी सकते हैं। ठीक है जी। अच्छे अच्छे रिश्ते मुल्क के बाहर से भी, हर बरादरी से आपको इस जगह पे भी मिलेंगे, और आपको आइडिया भी मिलेगा कि आप अपना भी बिजनेस शुरू करके और मैरिज ब्यूरो की कम्युनिटी के साथ अटैच हो सकते हैं। तो चलते हैं आज, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि रिश्ता दफ्तर प्राइम मैरिज कंसल्टेंट और पीएमसी के नाम से बहुत मशहूर। अगर आप गूगल पे सिर्फ जस्ट रिश्ता दफ्तर फैसलाबाद लिखते हैं तो इनका एड्रेस आ जाएगा हमीद पैलेस चौक। हमीद पैलेस चौक में, बिल्कुल हमीद पैलेस चौक के मिड में जो फैसलाबाद की एक करीम लोकेशन है,
शिमला और हमीद पैलेस के बिल्कुल साथ। शिमला स्वीट्स आपको पता है कि बिल्कुल एक ही फैसलाबाद में है, और वो हमीद पैलेस चौक में, और वहां पे आप आगे, और एड्रेस भी बड़ा इजी है। अभी यहाँ पे जो इनके गपशप लगाते हैं, बातचीत करते हैं, और देखते हैं कि वो हमें कौन सा आइडिया देते हैं। तो अभी मास्टर साहब आप आइएगा, यहाँ पे तशरीफ रखें। अभी मास्टर साहब हमारे साथ आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मास्टर साहब क्या हाल है? ठीक है, बैठे, तशरीफ रखें जी। मास्टर भी हमारे साथ आ गए जी। और इसके बाद अभी मास्टर खालिद साहब जी, माशाल्लाह जी, मास्टर खालिद साहब। और इसके बाद जनाब हमारे साथ तशरीफ लाएंगे जी आमिर साहब। जी आमिर साहब आइएगा, तशरीफ लाइएगा जी, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी आमिर साहब, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है जी। पीएमसी के नाम से बहुत ही मशहूर और मरूफ मैरिज ब्यूरो भी कह सकते हैं, मैरिज कंसल्टेंट भी कह सकते हैं आप। रिश्तों के मामले में अगर आप फैसलाबाद में कोई भी अगर आपको काम हो, तो मेरे ख्याल में पीएमसी इज द बेस्ट, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम मिला जी हमें। काफी देर का मैं पीछे पड़ा हुआ था कि भी टाइम दे, लेकिन ये बिजी है बहुत ज्यादा। तो चलें जी, पहले तो बात करते हैं जी आमिर साहब से। इन्होंने हमारे लिए माशाल्लाह कहवा शहवे का भी अरेंज किया जी, मास्टर खालिद साहब की भी बड़ी मेहरबानी जी। चलें जी, मिलते हैं जी। जी सर, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो हम बिजनेस आइडिया, मतलब आपसे मैंने शेयर किया था कि मैं बिजनेस आइडिया देना चाह रहा हूँ अपने व्यूवर्स को। जी जरूर। तो क्योंकि आजकल बिजनेस बहुत कम है, मतलब आपको पता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा लो है हमारी। तो हम उस हिसाब से करते हैं कोई कितनी रेंज में, किस तरह, और ये क्या बिजनेस है जो आप कर रहे हैं, और कितना कमा रहे हैं, और कितना का, और क्या आप रिश्ते जो है वो फी सबीलिल्लाह भी करते हैं कि बस ऐसे ही है कि आप पैसे लेके भी करते हैं? तो ये सारी तफसील हमारे व्यूवर्स को दें, ताकि उनको पता चले कि हम पीएमसी पे आए हैं और पीएमसी वाले हमें किस तरह से गाइड कर रहे हैं। जी बोलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सबसे पहले तो जनाब कामरा साहब आपको वेलकम करते हैं। आप हमारे पास हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि लोगों को बिजनेस के आइडियाज़ जो देते हैं वो देते हैं आप उनको। तो लोगों को रोज़गार के मौके फराहम होते हैं। लोग इस हवाले से बहुत परेशान हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लोग इस हवाले से बहुत परेशान है कि काम कारोबार नहीं है, बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ये एक आइडिया जो मैरिज ब्यूरो सिस्टम का जो काम है ना, इसमें बहुत ही कम पैसों में आप एक अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं, और इस हवाले से आप इसको आगे लेकर के चल सकते हैं। लोगों का भला कर सकते हैं, नेकी की नेकी कमा सकते हैं, पैसों के पैसे कमा सकते हैं। पैसे तो कमाने ही हैं, लेकिन इसको नेकी ही लेके चलेंगे तो इसमें सवाब भी आपको मिलता है, सदका जारिया भी है, दो खानदानों को मिलवाते हैं आप, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है अगर आप नेक नियति से काम करते हैं। काम स्टार्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। आपकी पीआर होनी चाहिए, आप पीआर थोड़ी भी हो लेकिन होनी चाहिए। पब्लिक रिलेशनशिप के अलावा आप इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा काम करना, क्योंकि लोगों को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपका लोगों पे जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक आप पे कोई आपको अपनी बेटी या बेटे के रिश्ते के लिए नहीं कहेगा। ये सारी बातें जो है ना, ये हमारे साथ होती हैं, हम इनको फेस करते हैं, तो ही हमें इस हवाले से पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का रिश्ता चाहते हैं। रही बात कि काम स्टार्ट करना कैसे करना है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप अपनी पीआर में प्रॉस्पेक्टिंग कीजिए, लोगों को बताइए, एक पहले जहन बनाइए अपना कि आपने ये काम करना है, लोगों का भला करना है। जहन में ये रखें, लोगों का भला करना है। स्टार्टिंग में आप अगर पैसे कमाने की तरफ नहीं भी जाते, लेकिन काम सच की बुनियाद पर आपको करना चाहिए। तो जब तक आप काम सच की बुनियाद पर नहीं करते ना, तो ये काम करने का कोई फायदा नहीं है। भले आपको स्टार्टिंग में पैसे कम कमाए जाएंगे, कम पैसे मिलेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में जब आपका काम चल जाता है ना, तो इससे आप हजारों नहीं लाखों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने भी काम स्टार्ट किया था, शुरू में मुझे भी इसी तरह हेजिटेशन आई थी, हर्डल्स आई थी। तो उन हर्डल्स को पार करने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा काम चल रहा है। मैंने अपना ऑफिस बना लिया है, ऑफिस बनाने में भी इतना बहुत ज्यादा मेरा खर्चा नहीं आया। ठीक है जी, बहुत ज्यादा, मतलब ऑफिस का किराया है या जो फर्नीचर है, बस फर्नीचर में आप एक टेबल कर लें, एक टेबल ले लें, 4 चेयर बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। आपके पास डायरी होनी चाहिए, आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड बनवाएंगे आप,
वो थोड़ा बहुत खर्चा आएगा। फिर उसके बाद पैड है हमारा, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, पैड भी। तो उसमें भी मतलब के सारा कुछ लिखा होता है। उनकी इन्फॉर्मेशन, बेटी या बेटे की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, इन्फॉर्मेशन के बगैर काम नहीं कर सकते आप। अच्छा, आपसे एक सवाल मैंने पूछना था। जी प्लीज। सॉरी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो तरीकाकार है इसको मतलब इस प्रोसेस को पूरे को कंप्लीट करने का, मतलब अगर आप किसी लड़के का या किसी लड़की का कोई चीज मतलब उसकी प्रोस्पेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि हमारी जो ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको बिल्कुल इल्म नहीं होगा इस कारोबार से रिलेटेड या इस बिजनेस का आइडिया नहीं होगा, तो उनको बिजनेस का आइडिया देने के लिए आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या क्या आप रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई और इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो कैसे करे। जी मैं जरूर। जी देखिए जी, हमेशा कभी भी जो होता है ना, किसी भी लड़के या लड़की के कवाइफ इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले लड़की है या लड़का है, उसकी इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, जिनमें नाम है, वल्दियत है, आईडी कार्ड नंबर है, तालीम चाहिए उसकी क्या है, दीनी तालीम क्या है, वालदा घरेलू खतून है, हाउस वाइफ है क्या है, वालिद का पेशा क्या है, तारीख पैदाइश, रंगत, कद क्या है उसका, अज़दवाजी हैसियत, कुंवारा है या मुतल्लका है या बेवा है, क्या मामलात हैं, जिसामत कैसी है, कोई डिसेबिलिटी तो कोई नहीं है, उनकी कौमियत क्या है, मजहब क्या है, मसलक क्या है, मादरी ज़बान क्या है, मुलाजमत, कारोबार, माहाना आमदनी क्या है, ये सारी चीज़ें, रहाइश कैसी है, किराए की रहाइश है या ज़ाती रहाइश है। उसके बाद दीगर जायदाद कोई अगर हैं, बहन भाई कितने हैं, शादीशुदा कितने हैं, एड्रेस क्या है, उनकी डिमांड क्या है, यानी वो चाहते क्या है, किस हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन जब तक हमारे पास नहीं होगी तब तक हम इसको आगे प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सच की बुनियाद पर ली जाए और उसके बाद वो उनको अपने पास जो है सेव कर लिया जाए। इसी तरह फिर अगले जो और भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, इस तरह सबकी इंफॉर्मेशन ली जाती है। इस तरह से आपके पास जब क्लाइंटेज बढ़ जाती है, बढ़ते बढ़ते फिर उनको आपस में मैच किया जाता है कि कौन किसके साथ मैच हो रहा है। अगर कोई किसी के साथ मैच हो रहा हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी तरह से मैच हो रहा हो, उसकी तस्वीर देख ली जाती है, लड़का हो या लड़की की हो, फिर उसकी फिजिकल लुकिंग देखी जाती है, उसकी फिजिकल लुकिंग कैसी है। ये एक बड़ा अच्छा मतलब कि एक प्रोसेस है कि इसको लर्निंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। आपने इसको सीखना भी, अगर किसी ने ये काम करना है तो उसको पहले सीखना पड़ना है। हाँ, सीखने के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ या कामर साहब कि मेरे पास ये ऑफिस है, आपको आपने एड्रेस भी आपने बता ही दिया होगा व्यूवर्स को। तो ये हमीद पैलेस चौक में हमारा ऑफिस है। हमारे पास ऑफिस में आप तशरीफ लाएं, आए हमारे पास, बैठे, काम को देखें, समझे, समझ के करने वाला। ज्यादा से ज्यादा महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे आपको समझने में, आपको समझाएंगे भी, आपको करवाएंगे भी काम। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आप अभी अकेले काम करते हैं कि कौन है आपके साथ? नहीं, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने बड़ा रेलिवेंट सवाल किया। मैं पहले अकेला काम करता था, चल फिर के करता था, ऑफिस नहीं था। अच्छा, पहले और हाँ, पहले ऐसे करते थे, अकेले काम करते थे, ऑफिस नहीं था। और वो आपने सुना ही ना, इत्तेफाक में बरकत है। माशाल्लाह से मैंने एक आइडिया लिया कि इसको दफ्तर बना के, ऑफिस बना के काम किया जाए। तो ऑफिस बनाने के लिए थोड़े से एक्सपेंसिव ज्यादा आते हैं, लेकिन ऑफिस बना करके काम करें तो अकेला बंदा काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने अपने साथ 2 मेरे पार्टनर्स हैं मेरे साथ, जिनमें मास्टर खालिद साहब, ये आप तशरीफ रहते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। मास्टर खालिद साहब माशाल्लाह से एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं और पिछले 25-30 साल से इस काम में भी इन है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम इनका, ये भी पहले अकेले करते थे। और अब मेरे साथ एक खातून है, वो अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट सेशन में कभी आपसे मुलाकात करवाएंगे। मिसेस नसीम बाजवा नाम है उनका, तो वो भी मेरे साथ हैं। हम तीनों ने मिल करके ये दफ्तर बनाया है और यहाँ पे काम स्टार्ट किया है। पहले अकेले करते थे, अब देखें मिलके काम करने में और अकेले काम करने में फर्क क्या है। मैं अकेला काम कर रहा हूँ, लेट अस सपोज कि मेरे पास 15 रिश्ते हैं, मैंने 15 प्रपोजल पर ही काम करना ना, 15 से ज्यादा पे तो नहीं कर सकता। अब मेरे साथ मास्टर खालिद साहब हैं, खालिद साहब के पास 15 रिश्ते हैं, वो 15 प्रपोजल पर ही काम करेंगे। बाजी है, बाजी नसीम बाजवा, उनके पास 15 है, उन्होंने 15 पर ही काम। हम तीनों जब मिल गए हैं तो मेरे पास 15 नहीं रह गए, अब मेरे पास 45 हो गए हैं, 15 उनके भी, 15 उनके भी। मास्टर साहब भी 45 पे काम कर रहे हैं, बाजी भी 45 पे काम कर रही है। इस तरह से ये काम एक दूसरे के हाथ में जाके बढ़ता है। जो बढ़ेगा काम वो जल्दी भी होगा और बेहतर भी होगा। बिल्कुल सही बात है। तो मास्टर खालिद साहब माशाल्लाह जी, अभी आपने तारुफ करवाया, तो आपके क्या रिमार्क्स हैं जी? अब आप कैसे इस चीज को लेके, जैसे आमिर साहब कह रहे हैं उस हिसाब से आमिर भाई ने जैसे बताया। मेहरबानी कामरान भाई, मैं तकरीबन
25 साल से ये काम कर रहा हूँ। जी जी तो मेरा जो काम करने का तरीका था वो जरा मुख्तलिफ था। जी जी तो जब हम मिले हैं तो मिलकर काम करने में और उस तरीके में काफी फर्क है। सही। पहले हम सिर्फ घरों का विजिट करते थे, जी। अब हम विजिट से पहले उन्हें बुलाते हैं। अच्छा। कि वो हमारे पास आए, उनकी रिक्वायरमेंट ली जाए और उसके बाद उनके घर का विजिट किया जाए। अच्छा। उनके साथ सारी कंप्रोमाइज हम यहाँ बैठकर ही करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहीं पे आप तो इसी सिलसिले को हमने आगे बढ़ाया और हमारे काफी दोस्त हैं जो PR हमारे हैं, उनकी वजह से माशाल्लाह काफी हमारा काम अच्छा है। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह सबको ऐसा काम करने की तौफीक दे। अच्छा। तो जिसमें बेईमानी और झूठ ना हो। सही। अगर बेईमानी का आंसर आप में होगा तो आपका काम किसी काम का नहीं होगा, अगर झूठ होगा तो वो भी किसी काम का नहीं होगा। जो आपका रिस्क भी गया और सवाब भी गया। जो भी काम झूठ की बुनियाद पे खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए जी। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा आमिर भाई कि आप फीस सबिलियत रिश्ते भी करते जी हैं बिल्कुल। मैं कि आपकी फीस कोई ज्यादा, ये भी जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए ना, ताकि हमें बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मैं इस पॉइंट पे आने ही वाला था, तो बड़ी अच्छी बात है जी, आपने याद करवा दिया। जी, जी, जी। और ये याद होना भी चाहिए। देखिए जी, मैंने बाहर अपने दफ्तर के बाहर फ्लैक्स लगवाई है, बोर्ड लगवाए हैं। बोर्ड में मैंने वादा तौर पे लिखा फीस सबिलिल्लाह, लेकिन वो फीस सबिलिल्लाह किसके लिए? गरीब और मुस्तहिक बेटी के लिए रिश्ता फीस सबिलिल्लाह, बेटे के लिए नहीं। और जो विलिंग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं फैमिलीज, उनके लिए नहीं। मेरे पास जो है मेरे ड्रॉ में तकरीबन 9-10 रिश्ते ऐसे हैं जो फीस सबिलिल्लाह वाले इकट्ठे हुए हैं। और माशाल्लाह से मैंने उनमें से मेरा ख्याल मास्टर साहब 3 रिश्ते जो है वो 3 रिश्ते डन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके अलावा 2 रिश्ते ऐसे चल रहे हैं जो भी पाइपलाइन में है, जो कि मुमकिन है कि इस वीक में या नेक्स्ट वीक में डन हो जाए इंशाल्लाह। और बाकी 5 भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। फीस सबिलिल्लाह रिश्ता आता है, हम उसको देखते हैं। जब कवाइफ लिए जाते हैं ना, उसमें देखा जाता है कि ये कैलिबर किस तरह का है, फीस सबिलिल्लाह का कैलिबर है या इनसे जो है वो फीस ली जाए, फीस भी ली जाती है। लेकिन फीस सबिलिल्लाह वाला देखने के बाद अंदाजा हो जाता है। खुद को ही शर्म आती है कि अगर अब किसी की बेटी है, उसकी शादी नहीं हो पा रही, बाप उसका फौत हो चुका है, माँ अकेली है, 3-4 बहनें हैं, भाई छोटा है, वो कमाने के काबिल नहीं है, खुद का घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है, तो मैं उससे फीस लूं, मेरा खुद का ज़मीर गवारा नहीं करता, वो काम में मजा नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, शुक्र अल्लाह का, फीस सबिलिल्लाह वाले किए हैं। और मैं समझता हूँ कि फीस सबिलिल्लाह वाला काम करने से, फीस सबिलिल्लाह के रिश्ते करवाने से आपके काम में बरकत ही होती है, कमी नहीं होती। उनमें से किसी किस्म का भी किसी का मुझे वो क्या होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो तमाम लोगों ने कंप्रोमाइज भी किया है और अच्छे तरीके से वो चल भी रहे हैं। अच्छा। अब वो लोग जिनके मैंने रिश्ते कराए, उनकी बेटे बेटियों के भी रिश्ते आ रहे हैं हमारे पास। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आमिर भाई ये बताइएगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये सवाल मैं आपसे एक और पूछता हूँ, मेरे ज़हन में आ गया, पहले ये पूछ रहा हूँ कि आपने अपने ऑफिस का नाम रिश्ता दफ्तर क्यों रखा जी? ये सवाल मैं पहले पूछना चाह रहा था, लेकिन ना वो मेरे ज़हन में नहीं आया जी। रिश्ता दफ्तर के बारे में बताइए। रिश्ता दफ्तर कभी हमने सुना नहीं। मैं बताता हूँ। हाँ जी, ये बताइएगा। इसकी लॉजिक है हमेशा कभी भी आप कोई काम करें ना, अब ये जैसे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम कामरा साहब प्रोग्राम लेके आए कि जी हमें लोगों को जो है इस बात के लिए बताना है, अवेयरनेस देनी है कि हम नया काम करें तो कौन सा स्टार्ट करें, कैसे करें कम पैसों में। तो इसी तरह इसका भी यही है कि अगर हम किसी जगह पे कोई काम स्टार्ट करें, कोई नाम ऐसा रखा जाए कि जो ज़बान ज़दे आम हो, आसानी से मुंह पे चढ़ जाए और उसका मतलब आसानी से पता चल जाए अगले बंदे को कि यार इसका मतलब ये है। अब लोग इंग्लिश में नाम रखते हैं, मैरिज ब्यूरो रखते हैं। अब मैरिज ब्यूरो ठीक है नाम, ये मैरिज ब्यूरो ही पहचान है मैरिज ब्यूरो की कि ये रिश्ता करवाने वाले हैं, इनका नाम मैरिज ब्यूरो है। मैंने अपने जो है ना, जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कभी भी अपने काम को मैरिज ब्यूरो का नाम नहीं दिया। सही। मैंने कंसल्टेंसी का नाम दिया है, प्राइम मैरिज कंसल्टेंट, PMC के नाम से, प्राइम मैरिज कंसल्टेंट। और जब मैंने ये ऑफिस बनाया तो मेरे ज़हन में आया, यूनिक ख्याल आया कि मैं इसको ऐसा नाम दूं जो हर बंदे को, जो इसको देखे, जो इसको पढ़े, जो इसको सुने, उसके फौरन ज़हन में क्लिक करे कि यार ये इस टाइप का काम है। तो इसलिए मैंने इसको सोच के रिश्ता दफ्तर मेरे ज़हन में आया कि इसको रिश्ता दफ्तर का नाम दिया जाए, ताकि जो हम पाकिस्तान में रहते हैं यार, कोई जरूरत नहीं हमें इंग्लिश में नाम लिखने की, इंग्लिश का नाम बताना, हम अंग्रेज थोड़ी है।
हमने अपनी पहचान अगले बंदे को बतानी है तो इस लिहाज से इस तरीके से बताई जाए कि अगले बंदे की समझ में आ जाए कि ये किस टाइप का काम है। तो रिश्ता दफ्तर जब भी मेरे जो ऑफिस के ऊपर जो बोर्ड लगे हुए उसके ऊपर कोई भी रिश्ता दफ्तर पड़ता है ना, तो वो जिसको समझ में नहीं भी आ रहा उसको फौरन समझ में आता है और उसके ना कदम खुद ब खुद मेरे सीने चढ़ के ऊपर आने को करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, अभी मास्टर साहब से हमने पूछा था कि उन्होंने कितने रिश्ते करवाए। आप जब अपना आपने ऑफिस नहीं बनाया था, आप इकट्ठे नहीं थे, तब आपने कितने रिश्ते करवाए, और अब ऑफिस में आने के बाद जब से आपने ऑफिस बनाया है, जी ये बताइए आपने कितने रिश्ते कामयाब करवा चुके हैं? ये देखिए जी, माशाल्लाह मास्टर साहब तो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है और पुराने काम करने वाले हैं, 25-30 साल से काम करने वाले हैं। ये जब के काम करने वाले, जब मेरा ख्याल मोबाइल पे ये काम होता भी नहीं था, क्यों मास्टर साहब? बिल्कुल। जब भी ये लोगों के घरों में जाके और वहां से प्रपोजल्स देख के आते थे, तस्वीरें भी नहीं मिलती थी, तस्वीरें भी नहीं मिलती थी, काम बहुत मुश्किल होता था। अब तो काम बहुत आसान हो गया है माशाल्लाह मास्टर साहब, जिस तरह सोशल मीडिया के हवाले से बहुत आसान हो गया काम, लेकिन आसान के साथ साथ खराब बहुत खराब है। ये बात भी याद रखिए कि खराब बहुत खराब किसने किया है? जो गलत काम करने वाले, झूठ बोलने वाले, चीट करने वाले, फ्रॉड करने वाले, धोखा करने वाले, इन धोखेदही से काम करने वालों की वजह से अच्छा काम, बेहतर तरीके से काम करने वालों का काम खराब हुआ है। मैं जी मास्टर साहब तो माशाल्लाह 2500 के करीब बता रहे हैं कि उन्होंने इतने रिश्ते करवा दिए हैं माशाल्लाह, जबकि मैं इतना सीनियर नहीं हूं जितने मास्टर साहब हैं। तकरीबन 7-8 साल से मुझे भी वर्किंग में टाइम हो गया करते हुए, और इन बिटवीन तकरीबन मेरे भी कोई लगभग 500-550 के करीब रिश्ते जो हैं वो हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह से जब से हमने ऑफिस मिलकर के बनाया, मैंने ये देखा है कि मेरा काम पहले की निस्बत बढ़ा भी है और जल्दी भी तेज भी हुआ है, बहुत तेज हुआ है। और जब से हमने ऑफिस बना के साथ काम करने की कोशिश की है, साथ काम कर रहे हैं तीनों मिलके, उस वक्त से लेकर के अब तक बहुत ज्यादा टाइम हमें ऑफिस बनाए हुए नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस दौरानिए में भी हमें तकरीबन को 170-175 के करीब हमारे रिश्ते जो है वो हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पीछे पाइपलाइन में भी तकरीबन 300-350 रिश्ता पड़ा हुआ है हमारे पास, अवेलेबल है। कोई क्लाइंट आते हैं रिश्ता लेके, कोई प्रपोजल आती है तो उसको देखते हैं, डील करते हैं, और उस हवाले से देखते हैं हमारे पास क्या है। हम हमारे पास ये आहिस्ता आहिस्ता रॉ मटेरियल बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता रॉ, ये यकदम से जब भी आप ये काम नया स्टार्ट करेंगे, यकदम से आप बिल्कुल नहीं कहेंगे जी। कभी भी आपको टॉप पर जाने के लिए पहला स्टेप, पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। पहली सीढ़ी चढ़ेंगे थोड़ा सा ऊपर होंगे, दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे और ऊपर होंगे, फिर आपके 10-12-15 सीढ़ियों के बाद जाके आप टॉप पर। अच्छा आमिर भाई, एक क्वेश्चन और है कि आप ये जो मतलब रिश्ते करवा रहे हैं, करवाने के बाद मुझे ये बताइएगा कि इसमें कुछ लोगों के मतलब लोगों का रिएक्ट आपके साथ उसके बाद, या लोगों के कुछ तासुरात आपके साथ पहले और हाँ बाद जी, में? मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल मैं समझ गया, आपका सवाल क्या है। बात ये है कामरान भाई कि जब मैंने ये नया नया स्टार्ट किया ना काम, तो लोग जो मेरे मिलने वाले थे, रिश्तेदार थे, मेरे दोस्त थे, वो मुझे ये कहने लगे, पंजाबी में बात करता हूँ, ओए तू केड़े काम च पड़ गए हैं, लोगों की बददुआवां लेनी है, इस तरह की बात करते थे कि लोगों की बददुआएं लेनी है। मैंने कभी भी उनकी इस बात को कि लोगों की बददुआएं लेनी है, इसको कभी भी अपने जहन पे सवार नहीं किया। सही। चूंकि मैं ये समझता हूं कि बददुआएं लेना या दुआएं लेना इंसान के अपने अमाल से है, उसके अपने अमल दखल से है कि वो किस तरीके से लोगों से दुआएं लेगा, किस तरीके से बददुआएं लेगा। देखें, जब मेरी नीयत नेक है, जब मेरी नीयत में फतूर नहीं है, मैंने चीट नहीं करना, मैंने धोखा नहीं देना, मैंने फ्रॉड नहीं करना किसी के साथ, तो मैं फिर बददुआओं से क्यों डरूं? लोगों के अपने अमाल हैं। हमने क्या करना है, जब कोई प्रपोजल आनी है, कोई रिश्ता आना है, लड़की है या लड़का है, उसके सारे क्वाइफ लेने हैं, उसके हमने वर्क प्लेस देखनी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। अपने तई हम अपने काम से लॉयल होकर जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने काम को मुंतकी अंजाम तक सही तरीके से नहीं पहुंचा सकेंगे। मैंने काम को लेकर के जब वो मेरे पास प्रपोजल आनी, मैं खुद भी इन्वेस्टिगेशन करता हूं, मैं खुद भी इंक्वायरीज करता हूं, स्पेशली लड़के का जब भी कोई प्रपोजल नया आता है जिनको मैं जानता नहीं हूँ, अननोन प्रपोजल कोई आता है, तो उनकी इंक्वायरीज होती हैं, उनके घर के बाहर इंक्वायरी होती है, उनके वर्क प्लेस से इंक्वायरी होती है। जब ये सारी इंक्वायरीज जब तक मैंने की ना हो, तब तक मैं आगे प्रपोजल लड़की वालों को नहीं सेंड करता। और जब ये सारी बातें मेरे पास आ जाती हैं, उसके बाद जब मैं उनको लड़की वालों को सेंड करता हूँ, लड़की वाले एक्सेप्ट करते हैं, लड़की वालों को लड़का पसंद आता है, लड़के वालों को लड़की पसंद आ जाती है। हमारा काम है देखिए जी मिलवाने के बाद मैच करवाना। हमारा काम है मैच करना, मैच करके प्रपोजल आगे सेंड कर देना। अगलों ने देखना है, फैमिलीज, दोनों फैमिलीज ने देखना है एक दूसरे को, और ये भी कहना कि जी आप अपनी जो है ना इंक्वायरी पूरी कीजिए, और जब तक आपकी इंक्वायरी पूरी ना हो तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं करवाएं।
तो उसके बाद जाके जब निकाह होने के बाद अगर उनमें कोई मसला, अगर उनकी शादी अच्छी हो जाए, वो लोग खुश खुरम रहे, तो जनाब वो जी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। और अगर उनके अंदर खुदा न खास्ता इख्तलाफात किसमें नहीं होते, हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे डिनाई तो नहीं कर सकते। तो जब इख्तलाफ होते हैं तो जी वो जिन्हें रिश्ता करवाया सी वो बददुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं भी यही कहता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये जी हम अब इनसे थैंक यू आपका जी, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। और जी मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और छोटा सा पैगाम दूंगा अपने दोस्तों को जो ये नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उनके लिए ये एक छोटा सा पैगाम दूंगा कि आप मेरे पास आए, तशरीफ लाएं, जो नया काम ये स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी, और जो अपने बेटे बेटी के रिश्ते के लिए परेशान हैं उनके लिए स्पेशली, कि वो आए मेरे पास दफ्तर में, दफ्तर बैठ के मेरे साथ बात करें। आपको इंशाल्लाह ताला आपकी मर्जी का अच्छा प्रपोजल ही दिया जाएगा। और जो ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी आए, उनको वो लर्निंग प्रोसेस से गुजरे, मेरे साथ बैठ के बात करें, उनको बताऊंगा कि कैसे काम इसको स्टार्ट करना है कम पैसों में, इवन के आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। हर बंदे के मोबाइल्स में पैकेजेस हैं, सोशल मीडिया के पैकेजेस हैं, और उनके बाद जो है आपके कॉल्स पैकेजेस भी हैं। तो आपको इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह आप आए, आपको नया काम आपको स्टार्ट करने का पूरा जो है वो मौका देंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया जी आमिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया जी। मास्टर आइडिया जो है कामरान ऑन पॉइंट पे मिल रहा है, और कामरान ऑन पॉइंट की कोशिश यही होती है खास तौर पे कि आपको ऐसे बिजनेस आइडियाज दिए जाए जो कि आपके लिए भी आसानी हो, कम पैसों में हो। जैसे कि इन्होंने बताया कि, और आपने सुना कि सिर्फ 4 चेयरें और एक टेबल लेके बैठ जाएं और आप अपना कारोबार शुरू कर लें। तो 4 चेयर्स और एक टेबल्स में कितने इन्वेस्टमेंट होगी? आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी अगर कर लेते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, 20,000 कर ले, 25,000 कर ले, इतनी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी आपको बिजनेस के लिए। तो ये एक ऐसा बिजनेस का आइडिया है जो कि आपको खास तौर पे कामरान ऑन पॉइंट जो है वो दे रहा है, और आप इससे मुस्तफीद हो। पीएमसी पे आए, रिश्ता दफ्तर में आए, और अगर आपने रिश्ता दफ्तर फैसलाबाद आपने गूगल के ऊपर लिखना है और आपके सामने एड्रेस आ जाएगा, और आप लोकेशन को ऑन करें और यहाँ पे पहुंच जाए। अगर आपने इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फेसबुक के ऊपर देखें, यूट्यूब पे देखें, इंशाल्लाह आपको ये हर चीज मिल जाएगी। और हमारा काम है आपको ऐसे आइडियाज। तो व्यूअर्स आप अपने कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, कामरान भाई के चैनल को, और हमें बताइए। मुझे बड़ा शिद्दत से इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का कि आप हमारे इस काम के हवाले से क्या आपकी राय रहती है। आपको ये बताना था कि अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसा आइडियाज़ आपके जहन में हो तो यह नंबर 1 आ रहा है यहाँ पे मेरा, यानी कि कामरान ऑन पॉइंट इस सिलसिले में आपकी खिदमत भी हासिल कर सकता है। तो आप कोशिश करें, अगर आपके जहन में कोई आइडिया है या आप कोई ऐसी वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो इस नीचे वाले नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला हम भी लोगों को आपके थ्रू जो है वो आइडियाज़ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं जी अगली वीडियो में।